हेलो नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरु जी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी यूपीपी कांस्टेबल और अदर कांस्टेबल और 10+2 तक एग्जाम के लिए, सारे एग्जाम के लिए के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है और फुल मोटिवेशन के साथ तैयारी में लगे होंगे। आपको पता है पेट का वैकेंसी आ चुकी है, तो हमारे चैनल पर सारे सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं। पेट के अकॉर्डिंग भी सारे सब्जेक्ट ही कवर कराए जा रहे हैं। उसमें देखिए सुबह जीएस सतीश सर पढ़ा लेकर आते हैं, उसके बाद देखिए अभी मैथ हम लेकर आए हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आए हैं 7 बजे। अभी जस्ट 8 बजे भी दीपक सर लेकर आएंगे मैथ के क्वेश्चन, फिर 9 बजे हिंदी के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे साथ प्रिपरेशन में लगे रहिए। जो शुरू से लगे हुए होंगे उनको प्रिपरेशन में सुधार जो भी हुआ होगा उनको बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा कि क्या किस लेवल पे थे और इस समय कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ताकि अपने क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हमारा क्वेश्चन जो है सारे 15 क्वेश्चन का, अबाउट 15 क्वेश्चन का सेट बनाया जाता है और सारे क्वेश्चन कोशिश किया जाता है कि हर एक चैप्टर से हो जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हो, और ट्रेंड के क्वेश्चन हो जो जितना घुमा के पूछ रहा है, जितने ही ट्रेंड चेंज करके पूछ रहा है वैसे क्वेश्चन रखने का प्रयास किया जाता है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। उस संख्या के उस समुच्चय को चुनिए जो निम्नलिखित समुच्चय के समान है। 18, 12, 6 इसके समान कौन सा समुच्चय है? थोड़ा सा इजी क्वेश्चन से ही अगर इसका अंतर हम देखें तो क्या है, देखिए 12 इसके बीच का 6 और 12 का अंतर 6 और 18 और 6 का 12 का अंतर 6 और 6 और 12 का अंतर 6। ठीक है, बीच का अंतर क्या हो रहा है? समान हो रहा है। ठीक, 6 में 12, 36 का 18 इससे भी हो सकता था, लेकिन यहाँ अंतर देखिए, यहाँ देखिए 8 और 9 के बीच का अंतर 1 और 18 और 9 के बीच का अंतर 9। समझ गए? यहाँ देखिए 14 और 11 के बीच का अंतर 3 और 9 और 14 के बीच का अंतर कितना हो गया? 5, 9, 5, 14। यहाँ देखिए 16 और 12 के बीच का अंतर कितना आ जाएगा? 12, 4, 16 और 8 और 12 के बीच का अंतर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए इसके बीच का अंतर 11, 2, 13 और 13, 2, 15। ठीक है, यहाँ का क्या कर रहा था? 6 का अंतर था, यहाँ 4 का अंतर। ठीक, तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा? ऑप्शन के साथ सी और डी तो दोनों होगा, क्योंकि देखिए अंतर क्या है, दोनों में समान है। यहाँ भी 2-2 से अंतर है, यहाँ भी 4-4 अंतर समान है। यहाँ भी देखिए 6-6 अंतर था। या तो एक अलग से मिलता है जिसके अंदर 6 का अंतर रहता तो उसको प्रायोरिटी देते क्योंकि 6 का अंतर था, लेकिन यहाँ देखिए दोनों ऑप्शन में क्या है? दोनों ऑप्शन में अंतर समान है। ठीक, तो दोनों देखिए आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में कोई ज़रूरी नहीं है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते भी है तो आप दोनों में से अगर कोई एक ऑप्शन मारेंगे तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। जब इसके बाद में इसका जब संशोधन होगा, जो भी है संशोधित आंसर की आएगी, तो आपको नंबर दोनों में से किसी पर मार रही है, क्योंकि जब क्वेश्चन में ऑप्शन गलत दिया हुआ है तो आपको नंबर दोनों मिले। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अक्षर समूह का चयन कीजिए जो भिन्न है। देखिए इसमें अक्षर समूह दिया हुआ है, तो ऐसे अक्षर समूह के लिए सबसे बढ़िया क्या कीजिए? सबका कोडिंग लीजिए। देखिए 20, इसका 22, इसका 25 और फिर क्या है? सी का 26, 3, 29 होता है। ठीक है, सी का 29 हो जाएगा, या तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 भी लिख सकते हैं। 3 के बाद देखिए यहाँ 8 हो गया। अंतर देखिए इसमें 2 और इसमें 3, 25 से 29 यानी 4, 3 से 8 मतलब 5। क्या हुआ? 2, 3, 4, 5 का क्रम से अंतर होता चला जा रहा है। ठीक, आगे देखिए क्या है? एन पी है ना, एन का 14, पी का 16, यस का 19 और डब्लू का 23 और बी का 27। 27 तो एक होता है, इसका 28 हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 का अंतर 16, 4, 16, 3, 19, 19, 4, 23, ये 8 है ना, 28 है, 23, 5, 28। ठीक, यहाँ भी 2, 3, 4, 5 का अंतर हो गया, तो ये भी पहले के अकॉर्डिंग ही है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। ये क्या था? यस 6, 19 था, मीटर गया। चलिए दूसरा देखिए क्या है? 21, उसके बाद डब्लू कितना हो गया? 23, फिर जेड 26, फिर बी का कितना होता है? 28 और उसके बाद फिर आई यानी 2 है और ये 9 हुआ। चलिए अंतर देखिए यहाँ 2 का 23, 3, 26, 26, 2, 28।
2 28, ठीक। और यहाँ 2 9 में से 2 जाएगा 7, ठीक। देखिए ये दोनों अंतर फिजूल के अंतर है, ठीक। ये क्रम से पालन नहीं कर रहे हैं। यहाँ भी अगर देख ले तो ए का 1, सी का 3, यप का 6, जी का 10 और ओ का 15। यहाँ देखिए 5 का है, 10 से 15, 6 से 10 4, 3 से 6 3 और 1 से 3 2, ठीक है, 2 3 4। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा इकलौता है जिसमें क्या है 2 3 और 2 7 का अंतर है। बाकी सब में 2 3 4 5 क्रम से 2 3 4 5 का अंतर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग से है, ठीक है। निश्चित कोड भाषा में कैस्टल को BYPUNS लिखा जाता है। क्या हुआ? हाँ, कैस्टल को क्या लिखा जाता है? BYPUNS लिखा जाता है। और डिमांड को क्या लिखा जाता है? CCJBPZ लिखा जाता है। तो इथर को पूछा है क्या लिखा जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या है। कैस्टल है ना, कैस्टल, CASTLE, कैस्टल, ठीक है। इसका कोडिंग लिख लें, थोड़ा सा क्वेश्चन साइड कर लें ताकि हमको प्रॉपर जगह मिल सके। देखिए इसका कोडिंग होता है 3, इसका 1, इसका 19, कॉमा देते चले जाओ, इसका 20, इसका 12 और इसका 5, यही होता है। इसको लिखा क्या है? देखिए इसको लिखा है BYPUN और H। B का 2, इसका 25, B का 16, B का 22, N का 14 और H का 8, ठीक। इंक चेंज करने दीजिए ताकि आपको बेहतर समझ सके। देखिए क्या है, 3 से 2 हुआ यानी -1 हुआ है, 1 से 25 हुआ, 1 से 25 हुआ, जिसे इसे 1 नहीं, इसे 27 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 27 से 25 हुआ यानी कितना होगा? -2। 19 से कितना हुआ? 16 हुआ, यानी यहाँ से कितना घट गया? 3 घट गया। इसके बाद देखिए 20 से कितना हुआ? 22 हुआ यानी +1। 20 कहाँ हुआ? 20 से 22 हुआ यानी +2। भी था ना कि यू था? सॉरी यू है, यू का 21 होगा, यू है, यू का 21 होगा, ठीक है। +1, 12 से 14 हुआ, 12 2 14, 5 से 8 हुआ, 5 3 8, ठीक। समझ आ गया क्या कर रहा है? क्रम से पहले 3 में -1 2 3 घटा रहा है, उसका लास्ट के 3 में 1 2 3 क्रम से जोड़ रहा है। क्रॉस चेक करने के लिए देखिए D से -1 कर देंगे, D से 1 कर देंगे, C आ जाएगा। E में से 2 घटा देंगे, 5 में से 2 जाएगा 3 यानी C आ जाएगा। यम का 13 होता है, 13 में से 3 घटा दीजिए, 10 आ जाएगा। 10 किसका होता है? J का होता है। ए देखिए A का 1 होता है, इसमें 1 जोड़ना है, ठीक। 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। N का 14, इसमें 2 जोड़ दिए 16, 16 किसका हो गया? P का हो गया। D का 4, सॉरी D का 4, 4 में 3 जोड़ दीजिए, 4 3 7, 7 किसका हो गया? G का हो गया। समझ गए? हमसे पूछा किसका है? इथर का पूछा है, EITHER, ठीक है। चलिए E का 5, इसका 9, इसका 20, कॉमा देते चले जाइए, H का 8, E का 5 और R का 18, -1, सॉरी इंक चेंज करने दीजिए ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। क्या करना था? -1 -2 -3, इसके बाद फिर +1 +2 +3 कर लेंगे तो क्या जाएगा? 5 में से 1 जाएगा 4, 9 में से 2 जाएगा 7 और 20 में से 3 जाएगा 17, 8 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9, 5 में 2 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और 18 में 3 जोड़ जाएगा कितना जाएगा? 21 हो जाएगा। ये होते किसके हैं कि कोडिंग सारे हैं किसके? कोडिंग याद है आपको? अच्छे से याद होगा, मुझे लगता है कि अच्छे से याद हो जाना चाहिए अब तक बस। हाँ, 4 किसका होता है? 4 होता है, यहाँ लिख दें। चलिए थोड़ा सा ऊपर मिटा देते हैं, समझ आ गया इतना कॉन्सेप्ट, तो इसको मिटा लेते हैं, ये तो सो गया ना। चलिए क्रम से हम लिख लेते हैं क्या। 4 देखिए, 4 किसका होता है? डी का होता है। 7 किसका होता है? जी का होता है। 17 किसका होता है? क्यू का होता है। 9 किसका होता है? आई का होता है। फिर 7 किसका होता है? जी का होता है। और 21 किसका होता है? यू का होता है। क्या आएगा? डी जी क्यू आई जी यू, डी जी क्यू आई जी यू, डी जी क्यू आई जी यू। ऑप्शन नंबर बी देखिए, डी जी क्यू आई जी यू, यही मिल गया ऑप्शन नंबर
बी में हमको मिल गया आंसर हमारा, ठीक है। समझ गए क्या कर रहा है, 6 वर्ड है तो 3 में प्लस क्रमशः -1, -2, -3 कर रहा है। उसके बाद लास्ट के जो लास्ट के 3 है उसमें +1, +2, +3 करता चला जा रहा है, जो क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा रिक्त स्थान के लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। एक श्रृंखला दी हुई, श्रृंखला क्वेश्चन में आपको हमने बहुत पहले ही बोला है, क्या बोला है, इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि पहले पूरे अक्षरों को जोड़ लीजिए। कितने हैं देखिए, 2 यहाँ, 2 4, 2 6, 7, 4 11, 12 13, 14 15, 15 हो गए। खाली स्थान कितने, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 जोड़ लेंगे कितना आ जाए 21। 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 7, समझिए 3 अक्षरों का समूह बनाए, 7 ठो बनाए, या 7 अक्षरों का समूह 3 ठो बनाए। तो देखिए यहाँ यम, यन, यम, ओ यम, तो यहाँ कॉमन कुछ मिला नहीं, तो इसलिए हमको क्या होना 7 का बनाना है। तो देखिए क्या 3 ये बनाएंगे तो कहाँ तक, यहाँ तक एक आएगा, ठीक। उसका देखिए 2 2 4 2 6 1 7, यानी यहाँ नहीं ओ तक होगा, ठीक है, यानी ओ तक। पहले में देखिए क्या है, यम हम स्मॉल है कैपिटल लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके। यम यन, फिर खाली स्थान है, फिर यम यन, फिर खाली स्थान है, फिर ओ, ठीक। और उसके बाद देखिए ये तो हमारा पहला सीरीज हो गया। उसके बाद दूसरा देखिए क्या है, फिर से यम, ये देखिए यम, फिर खाली फिर खाली स्थान है, फिर यम, फिर खाली स्थान, फिर यन, फिर डबल यन ओ, यही है। ये तो दूसरा हो गया। अब तीसरा वाला समूह देखिए, तीसरा वाला समूह यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, तीसरा समूह यहाँ बना लेते हैं, इसको हटा लीजिए। समझ में आ गया इतना, ये तो बेसिक है, इतना तो आपको याद आना चाहिए। फिर से कहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यम से स्टार्ट होगा, वो तो क्या यहाँ से स्टार्ट होगा, कितना है, यम है, फिर खाली स्थान है, फिर डबल यम है, क्या हुआ, डबल यम था ना, डबल यम, उसके बाद क्या है, फिर खाली स्थान है, फिर यन ओ है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, इसको चक्कर मत रहिए। देखिए पहले स्थान पे क्या है, क्रम दीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। यहाँ भी अगर देख ले तो पहले स्थान पे देखिए सब में यम है, उसके बाद देखिए इसमें दूसरे स्थान पर यन है, ठीक। तो क्या करें, इंक चेंज कर लें ताकि जो भरे आपको चीज़ें समझ में आए। तो दूसरे स्थान पर क्या है, यन है, यानी दूसरे स्थान पे यहाँ क्या होगा, यन होगा, यहाँ भी यन होगा। तीसरे स्थान की बात करें, देखिए तीसरे स्थान पे इसमें खाली स्थान, इसमें तीसरे स्थान पे देखिए यम है, यहाँ भी तीसरे स्थान पर यम है, ठीक। यहाँ क्या भर देंगे, तब यम भर देंगे, ठीक। डबल यम, यन, फिर ओ है। इसके बाद देखिए डबल यम है, डबल यम मतलब इसके चौथे स्थान की बात करें, चौथे स्थान पे देखिए यहाँ यम है, यहाँ चौथे स्थान पर क्या है, यहाँ भी यम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी यम ही हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद देखिए फिर डबल यन ओ है, यहाँ भी 5वें स्थान की बात करें, देखिए यहाँ खाली स्थान है, यहाँ 5वें स्थान पर देखिए यन है, और यहाँ 5वें स्थान, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा, यानी डबल यन ओ होगा। तो यहाँ भी 6ठे स्थान पे क्या आ जाएगा, यन आ जाएगा। समझिए कॉन्सेप्ट, बस देख के करना है, किसी न किसी में समूह में पूरा होगा, बस आपको समूह बांटना है, कितने में बटेगा, ये वाला बात होता है। तो हमने क्या भरा है, क्रम से उसको लिख ले। देखिए हमने क्या क्या भरा है, पहले की बात कीजिए, यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, पहले यम भरे, फिर यन भरे, ये दोनों हो गए। उसका देखिए फिर यहाँ इसको देखिए, फिर यन भरे, फिर यम भरे, ये हो गया। फिर देखिए यहाँ इसकी बात कीजिए, फिर यन, यानी यम डबल यन और यम डबल यन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर पहले में हमको मिली, यम डबल यन और यम डबल यन, यही भरे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन उस संख्या, निम्न में कौन सी संख्या दी जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, ठीक। देखिए क्या है, थोड़ा स्पेस रहता तो अच्छा लगता। चलिए 2 से 22 अंतर कितने का है, 20 का अंतर है। 22 से 32 अंतर कितने का है, 10 का है। 22 से 32 यानी अंतर बढ़ा कितना, ये बढ़ रहा है सब, ठीक है। 32 से 42 यानी अंतर कितने का, 10 का। और 32 से 57 अंतर कितने का है, 15 का होगा। 32 10 अरे 42 10 52 42 10 52 5 57, हाँ 15 का। और 57 से 87 30 का, ठीक है, इकाई मतलब 5 3 8। उसके बाद फिर क्या है, 87 से 162, तो 7 5 12 8 7 15 यानी 75, ठीक।
क्या करा, ये इसमें 75 इसमें जोड़ा, अंतर जो है देखिए 20 इसमें जोड़ा है और 10 इसमें जोड़ा 32 आया इसमें, फिर 10 जोड़ा 42 आया, 42 में कितना 15 जोड़ दिया 57, 57 में 30 जोड़ दिया 87, 87 में 75 जोड़ दिया इतना। तो आगे में हम क्या जोड़ेंगे यही हमको निकालना है, मतलब वास्तव में यहाँ क्या आएगा ये हमको निकालना है। देखिए क्या है 20 है, 20 से 10 हुआ, 10 घटाया, फिर 10 से 15, 10 से 10 हुआ, मतलब कुछ ऐसे नहीं है। देखिए 20 है, इसमें क्या किया 1/2 से गुणा किया है, 1/2 से गुणा किया, इसमें 1 से, तो देखिए कोई क्रम होना चाहिए, 1 से गुणा किया होगा, इसमें 1/2 से गुणा किया 10 आया, 10 में 1 से गुणा किया 10 आया। अब इस 10 में कितने से गुणा करेगा, यानी अंत कहाँ उसको सही से क्रम इसका लिखना कहाँ चाहिए हमको, उनके बीच में लिखना चाहिए। देखिए इस यहाँ पर 20 से 10 हुआ यानी 1/2, 10 से 10 हुआ यानी गुणा कर रहा है सब में गुणे, यहाँ भी क्या कर रहा है गुणा 1, यहाँ 10 से 15 यानी 1.5 यानी 3/2, सब में देखिए यहाँ 2 कर लेते हैं 2/2, ठीक 3/2 से गुणा किया, उसके बाद इसका दुगुना किया, दुगुने को क्या लिख सकते हैं 4/2, यही तो लिखेंगे, बटे 2 के फॉर्म में लिखना है, ठीक खैर समझ जाएंगे आप, लेकिन वैसे इजी रहेगा। 4/2 यानी 2, 15 दूना 30। अब उसके बाद देखिए यहाँ तब क्या आ जाएगा, देखिए 1 2 3 4, अब क्या आ जाएगा 5/2, 5/2 मतलब 3 × 5 = 15 यानी 150, 150 का आधा 75। तब इसमें किससे गुणा करेंगे 6/2 यानी 3 से गुणा करेंगे, 6/2 मतलब 3 ही होता है, तो 75 दिया 5 × 15 7 × 21 22 यानी 225, ठीक 225 कहाँ 162 में हमको जोड़ना है, यही संख्या आ रही थी ना, ये सब जोड़ी जा रही थी, तो 162 में कितना जोड़ना है 162 में हमको तो 225 जोड़ना है, तो 5 2 7 6 2 8 3 यानी कितना आ गया 387, 387 कहाँ है 387 ऑप्शन नंबर ए, ठीक। इसको समझिए फिर से समझ लेते हैं। देखिए 2 और 22 का अंतर हम निकालें 20 आया है, 22 और 32 का अंतर निकाले 10 आया, 32 और 42 का अंतर फिर 10, और 42 और 87 का अंतर निकाले 15, और 87 और 30 42 और 57 का अंतर निकाले 15, और 57 और 87 का अंतर 30, 87 और 162 का अंतर 75। इनके अंतरों में देखिए कोई कॉन्सेप्ट है, ठीक क्या है 20 से 10 हुआ यानी आधा हुआ, 10 से 10 हुआ यानी कोई वही है, कोई बदलाव नहीं यानी 1 से गुणा हुआ, और 10 से 15 हुआ मतलब 1.5 गुना हुआ, 1.5 गुना मतलब 3/2, और 15 से 20 हुआ 30 हुआ मतलब 2 गुना हुआ, तो देखिए 1/2 2/2 3/2, 4/2 से गुणा किया, उसके बाद 5/2 से गुणा किया 2.5 गुना हुआ है, फिर 3 गुना हुआ है, फिर इसके बाद जब होगा तो क्या होगा 3.5 गुना यानी 7/2, फिर 8/2, फिर 9/2, फिर 10/2, ऐसे ही होता चला जाएगा। तो निकाले तो कितना आया हमारा 3 आया, 75 × 3 यानी 225, 225 को किस में जोड़ना है 162 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 387 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्ष से है, चलिए देखें इसको। अगला क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्ष से है। देखिए क्या है कथन, सभी स्पैरो पिकॉक हैं, सभी स्पैरो मतलब सभी, इसको मान लेते स्पैरो, सभी स्पैरो क्या है पिकॉक है, ठीक। कुछ पिकॉक बर्ड हैं, कुछ पिकॉक बर्ड हैं। जो लोग अगर नए होंगे तो एक बात ध्यान दीजिए, कुछ पिकॉक बर्ड हैं, बस पिकॉक से बोला, स्पैरो से नहीं कहा, ठीक। तो स्पैरो से हम कोई लिखेंगे, लेकिन जो संभावना वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हो सकता है कि कुछ बर्ड पिकॉक हो सकते हैं, ये संभावना है, हाँ हो सकता है। सभी क्या है, सभी स्पैरो बर्ड हो सकती है, एक संभावना है, हाँ ये भी बन सकता है क्योंकि मना नहीं कहा है, तो ये ऐसे बन सकता है, जैसे ये बना है, ये बना है, तो ऐसे बन सकता है, ठीक। तो ये संभावना में सही होगा, समझ गए। अब क्या बोला है, कुछ पिकॉक बर्ड है, कुछ पिकॉक बर्ड है, तो बोलेगा कि सभी बर्ड, सॉरी कुछ पिकॉक बर्ड, हाँ तो क्या बोलेगा कि सभी कुछ पिकॉक बर्ड हैं, हाँ तो क्या बोलेगा सभी बर्ड पिकॉक हैं, हाँ ये हो सकता है क्योंकि जब ऐसे बर्ड बनाएंगे तो क्या होगा इसमें, तो इसमें कुछ पिकॉक बर्ड है, ये वाला संतुष्ट हो रहा है, तो बोला कि सभी बर्ड के पिकॉक होने की संभावना है, हाँ है, संभावना में ये सही होगा। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, छोड़िए क्या पूछा, देखिए निष्कर्ष, सभी बर्ड स्पैरो हैं, सभी बर्ड स्पैरो, बर्ड और स्पैरो का कुछ कहा नहीं है डायरेक्ट, ठीक, तो इसको हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है, इसको काट दीजिए। कुछ स्पैरो बर्ड नहीं है, कोई नकारात्मक स्टेटमेंट नहीं दिया है, ठीक,
कुछ स्पैरो बर्ड नहीं है। यहाँ दिखता है कुछ बर्ड स्पैरो हैं और कुछ स्पैरो बर्ड नहीं है, तो या में हो सकता था, लेकिन इसमें क्या दिया है, कुछ बर्ड स्पैरो नहीं है, कुछ बर्ड स्पैरो नहीं है, तो क्या है, ना तो निष्कर्ष 1 है और ना ही 2 है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। ऐसा क्वेश्चन पूछा भी नहीं हुआ है। चलिए चलिए देखते हैं क्या है। 11 का संबंध किससे है? 11 संबंधित है किससे? 242 से। 11 का स्क्वायर आपको पता है 121। ये क्या है, 121 का दुगुना किया हुआ है। ठीक, अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 242 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 121 यही लिख सकते हैं। क्या क्या इसका स्क्वायर करके दुगुना कर दिया है, तो 14 का स्क्वायर 196 इसका दुगुना कर दीजिए। ठीक है, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 19 और 1 दूना 3, 1 2 3 है, 19 दूना 38, 39 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 39, 392, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्या कर रहा है, स्क्वायर करके दुगुना कर दिया है, यही संबंध है। चलिए क्या है ये, यूपीपी स्पेशल क्वेश्चन है। मैरी को एक अग्रणी सॉफ्टवेयर कंपनी में क्वालिटी इंश्योरेंस टीम का प्रबंधन करने के लिए भर्ती प्रक्रिया के कई दौरे के माध्यम से सफलता मिली। इस नौकरी के लिए 3 महीने में एक बार अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की आवश्यकता होती है। वह अपने नियोक्ता को, जो चयन कर रहा है, को पहले से ही बता देना चाहती थी, इसलिए उसने उन्हें सूचित किया कि वह 3 महीने की गर्भवती है। साक्षात्कार पैनल उसके उत्तरों से बहुत खुश थे, लेकिन उसके आश्वासन के बावजूद कि वह न्यूनतम मैरिटल लीव लेगी, चयन का फैसला उसके विरुद्ध किया गया, मतलब उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, क्योंकि वह, देखिए क्या है, गर्भवती थी, हाँ थी, अक्षम थी जी, इतने के बाद अक्षम तो कहीं दिखाया नहीं, क्योंकि क्या बोल रहा है, उसने सभी चयन प्रक्रिया में सफलता प्राप्त की, तो अक्षम तो थी नहीं। अनुभवहीन थी, अनुभव के बारे में कहीं कुछ नहीं कहा है, इसको छोड़िए। जटिल थी, मतलब मेंटली क्या है, मैच्योर की बात कर रहा है। ठीक, तो क्या है इसमें, देखिए इसमें स्पष्ट क्या बोला गया है, इसमें इसके मतलब इस स्टेटमेंट में सीधे क्या बोला गया, उसके गर्भवती पर ज़्यादा जोर दिया गया है। और उसने एक लास्ट में ये भी बोला कि न्यूनतम मैरिटल लीव लेगी, मतलब छुट्टी, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान वो उसके अकॉर्डिंग कम से कम छुट्टी लेने का प्रयास करेगी। ठीक, फिर भी उसको क्या किया गया, डिस्क्वालीफाई किया गया। जबकि एक बात यहाँ क्या लिखी गई है, उसके साक्षात्कार पैनल उसके उत्तरों से बहुत खुश थे, मतलब सब तरह से वो खुश थे। तो बात ये हुई कि बस जो भी है, मतलब उसके डिस्क्वालिफिकेशन का इकलौता कारण जो था, क्या था कि वह गर्भवती थी। ठीक, बाकी ऑप्शन के हिसाब से तो और कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि ना उसके न वो अक्षम थी, क्योंकि वो सक्षम थी तब ये यहाँ पर पहुँची थी, न उसके पास अनुभव की कोई बात ही नहीं किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ, हमारा अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष। एक निश्चित कूट भाषा में डिवाइड को 7, 17, 43, 17, 7, 9 और सब्सट्रैक्ट को 37, 14, 37, 41, 3, 33, 93, 51, 53, 9 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। चलिए देख लेते हैं क्या है। डिवाइड को लिखिए, डिवाइड की कोडिंग लिखें, क्या होगा, डी का 4, आई का 9 और फिर भी का 22 और फिर क्या है, आई का 9 और डी का फिर से 4 और ई का 5। क्या किया है, देखिए 4 से 7 हुआ है नहीं, 4 गुणित 2 माइनस 1 यही कर रहा है, गुणित 2 माइनस 1 कर रहा है। 4 दूना 8 माइनस 1 मतलब 7, इसमें भी वही करें, गुणित 2 माइनस 1 क्या होगा, 9 दूना 18 माइनस 1 17, यही आया है, देखिए यहाँ 17 आया हुआ। इस एक्चुअली बीच में स्पेस था, ठीक है, वो स्पेस नहीं है, इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो क्या है ये, हाँ 22 दूनी 44 गुणित 2 माइनस 1, 22 दूनी 44 माइनस 1 मतलब 43, ठीक है, यहाँ देखिए 43 आया। 9 गुणित 2 माइनस 1, 9 दूना 18 माइनस 1 मतलब 17, और इसमें 4 दूना 8 माइनस 1 मतलब 4 दूना 8 माइनस 1 मतलब 7, 5 दूना 10 माइनस 1 9। ठीक, क्या कर रहा है, कोडिंग में 2 का गुणा करके 1 घटाता है, लिख रहा है। कॉन्सेप्ट मिल गया आपको। अब हमसे पूछा किसका है, एडिशन का पूछा है, एडिशनल क्या एडिशनल है,
ठीक। एडिशन है, क्या है, ADDITION, एडिशन है। एक इसका 4, इसका 4, इसका 9, इसका 20, इसका 9, कॉमा दे दे वरना कंफ्यूजन हो जाएगा बाद में। O का 15, N का 14, ठीक। क्या करना है, 2 से गुणा करके 1 घटाना है, गुणित 2 -1, यही करना है सब में। तो 1 में 2 का गुणा करके 1 घटा दीजिए, कितना जगह 1 ही आएगा। 4 दूना 8 -1 7, 4 दूना 8 -1 7, 9 दूना 18, 18 -1 17, 20 दूना 40, 40 -1 39, ठीक। 9 दूना 18, 18 -1 17, 15 30, 30 -1 29, 14 दूना 28, 28 -1 27, ठीक। देखिए क्या है, 17 7 17 39, किस में है, 17 7 इसमें नहीं, 17 7 15, 17 7 17 39, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 17 7 17 39, फिर 17 29 27, 17 29 27, ठीक। बाकी सब में 17 इसमें 21 से शुरू है, इसमें 17 7 से शुरू है, 17 71 5 से शुरू है, यहाँ 5 अलग कर दे रहा है इसको, यहाँ 2 अलग कर दे रहा है, ठीक। और यहाँ 7 से शुरू है, ये 7 से तो शुरू है लेकिन यहाँ 29 हो जा रहा है, ठीक है, ये 29 है, 39 जगह 29 हो जा रहा है, ठीक। फिर से इसको समझिए क्या कर रहा था, इसके कोडिंग में 2 का गुणा करके 1 घटाता चला जा रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से है। एक महिला के फोटो की ओर इशारा करते हुए सुकन्या ने कहा, उसके बेटे का बेटा, देखिए सुकन्या अपनी तरफ से रिलेशन नहीं बता रही है, उस फोटो की रेफरेंस में बता रही है कि फोटो में जो है उसके बेटे का बेटा। तो फोटो में क्या बोल रहा है कि एक महिला है फोटो में, तो मान लेते हैं वो महिला फीमेल है, ये मान लेते यफ है, ठीक। ये महिला क्या बोल रहा है, उसके बेटे यानी इसका बेटा मान लेते हैं कोई यस होगा, ठीक। उसके बेटे का बेटा यानी इसका बेटा यानी ए मान लेते हैं, इसका बेटा कौन है, ए है, ठीक। कि बेटे का बेटा मेरी बेटी की बहन का भाई है। मेरी बेटी यानी वो महिला है, कौन है, उस महिला क्या बोल रही है, उसकी बेटी यानी इसकी डॉटर, उसकी बेटी की बहन यानी उसकी टी मान लेते उसकी सिस्टर है, का भाई है, कौन, उस महिला के लड़के का लड़का यानी इस ए के बारे में बात कर रहा है, ठीक। बहन का भाई है, तो महिला सुकन्या से किस प्रकार संबंधित, देखिए ये इसका भाई है, ठीक। ए क्या है, इसके लड़की का भाई है, तो ये कौन है, इसका पिता, यानी ये दोनों कौन है, ये दोनों पति पत्नी है। अब पूछा क्या है, वह महिला सुकन्या से किस प्रकार संबंधित, वो महिला है कौन, सुकन्या के पति की माँ है। पति की माँ किसको को क्या बोलते हैं, पति की माँ को बोलते हैं सास, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए ये इजी क्वेश्चन, ये चलिए आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क, इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यह पाया गया कि मेट्रो ट्रेनों में नेत्रहीन यात्री अक्सर अपने स्टॉप में उतरने से चूक जाते हैं और दोबारा अपने मार्ग में वापस आने के लिए बड़ी असुविधाओं का सामना करते हैं। संबंधित अधिकारियों द्वारा ऐसी समस्याओं को निम्नलिखित में से किस तरीके से हल किया जा सकता है। देखिए क्या है, पहला ऑप्शन देखिए, ट्रेन में नेत्रहीन यात्रियों की सुविधा के लिए अगला स्टॉप की श्रव्य घोषणा उपलब्ध कराया जाए। श्रव्य घोषणा मतलब अनाउंसमेंट की बात कर रहा है जी, हाँ ये है, अगर देख नहीं रहा है तो सुन तो रहा है, तो उसे सुनाई देगा तो समझ में आएगा कौन सा स्टेशन आया है। अगला देखिए, अधिकारियों को तुरंत नेत्रहीन यात्रियों को स्वतंत्र रूप से ट्रेन का उपयोग करने से रोक देना चाहिए। जी नहीं, ये उनके क्या बोलते हैं, सीधे तौर से बोले तो क्या होगा, उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो जाएगा, ठीक। तो ये ऑप्शन तो गलत होगा, देखिए मुझे काटते नहीं है लेकिन यहाँ ये गलत हो जाएगा। यात्रियों के लाभ के लिए स्टेशन पर अगला स्टॉप की श्रव्य योजना उपलब्ध कराना चाहिए। जी हाँ, ये खैर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो सेम ही है, ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सेम है, वही है। यात्रियों के लाभ के लिए स्टेशनों पर अगला स्टॉप की श्रव्य घोषणाएं उपलब्ध कराएं। चलिए, अधिकारियों द्वारा सभी नेत्रहीन यात्रियों को स्कार्ट्स के साथ विशेष ट्रेनें उपलब्ध करवाना जाना चाहिए। जी नहीं, बात होता है ना खर्चे की, ठीक है, खर्चे की, ठीक है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया यही है कि वो सुन तो सकते हैं, तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन इसका ये ऑप्शन डी को हम गलत नहीं कहेंगे, ऑप्शन बी को हम गलत कह सकते हैं लेकिन ऑप्शन डी को गलत नहीं कह सकते। ये भी सही है लेकिन सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन ए कह सकते हैं।
ऑप्शन सी और ऑप्शन ए लगभग तो सेम ही है, बात एक ही कर रहा है, अर्थ को समझिए, अर्थ एक ही है दोनों का, ठीक है। चलिए बाकी अगर इसमें जो आपको लगे तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, इसका कुछ आपको तरफ से कुछ अलग लगे तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए भागे बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो एक समीकरण दिया हुआ है पी भागा एम गुणित आर माइनस जेड प्लस क्यू। तो पी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, चलिए इसको बना लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप शांत मन से इसको डायग्राम इसको अच्छे से बना दिए। डायग्राम देखिए क्या, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, बी की पत्नी यानी बी की पत्नी कौन है, ए है, यानी क्या दाहिनी तरफ से बाईं तरफ जा रहा है। तो आपको इक्वेशन भी क्या बनाना है, दाहिनी तरफ से बाईं तरफ ही बनाना है, इजी पड़ता है। तो हम पहले लेते हैं क्या है, क्यू और जेड को, क्यू और जेड को ले। तो देखिए क्यू कौन है, क्यू जेड, अच्छा सॉरी क्या है, प्लस का बात है। प्लस में क्या बोला है, ए बी की पत्नी, यानी ये कौन है, पहला, ये पहला है, हमेशा याद रखना, पहला दूसरा, यहाँ दूसरा कौन है, ये और पहला ये है। तो जेड क्या है, पत्नी है, किसका, क्यू का, क्यू की पत्नी कौन है, जेड है। तो ये दोनों पति पत्नी, यानी ये पत्नी हो गई तो ये पति हो जाएगा, ये जेड है, ठीक। थोड़ा सा समय दीजिए, चलिए ठीक है, क्या है, पति पत्नी है। उसके बाद देखिए जेड और आर, सॉरी ये माइनस है, इसके बीच में थोड़ा मिस्टिंग था, जेड माइनस आर माइनस जेड। देखिए माइनस का कहाँ, ए माइनस बी में ए क्या है, बेटी है, किसकी, बी की, ए किसकी बेटी है, बी की, यानी यम सॉरी आर किसकी बेटी है, जेड की, यानी जेड की बेटी कौन है, आर है, बेटी है ये, उस बात को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए ये वाला भी हो गया। अब फिर वापस देते हैं, यम गुणित आर, गुणे का अर्थ क्या था, गुणे का अर्थ देखिए यहाँ से है ए बी की बहन है, तो यहाँ कौन है, यम बहन है किसकी, आर की, ठीक, यम किसकी बहन है, आर की बहन कौन है, यम है, ये भी हो गया। अब भागा का देखिए, भागा कहाँ दिया हुआ था, यहाँ दिया हुआ था, इसका क्या अर्थ था, ए बी का भाई है, तो पी क्या है, भाई है, किसका, यम का, ठीक है। अब पूछा क्या था, पी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, पी क्यू से, क्यू है कौन, क्यू देखिए है कौन, पी देखिए पी की माँ कौन है, जेड है, पी की बहन ये आर है, आर की माँ जेड है, मतलब पी की माँ भी जेड है, जेड का पति क्यू है, जेड का पति मतलब उसके माँ का पति क्या होगा, उसका पिता होगा। अब पूछा क्या था, पी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, क्यू की तरफ से पी को पूछ रहा है, तो क्यू अगर पिता है तो पी क्या होगा, उसका बेटा होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 लड़कियां एल एम एन ओ पी एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठी हुई हैं। चलिए कहाँ क्या, हाँ चलिए बनाते हैं इसको। सीधी रेखा में बैठी हैं तो एक सीधी रेखा खींचिए, इसमें स्थान मत डिसाइड कीजिए कि अच्छा कोई स्थान लास्ट में दिया, के एम के ठीक बाएं है, चलिए ठीक है। ओ और आई यहाँ होना चाहिए था, ओ और यल बीच में कौन बैठा है, चलिए अच्छा ठीक है, शायद ओ और यल है, ये ओ और यल है, ये छूट गया ये भी। चलिए क्या पूछा है, कहाँ से स्टार्ट कर, देखिए पी और के बीच में यल बैठा हुआ है, यल संशोधन इसमें लिख लीजिए, पी और के बीच में कौन बैठा है, यल बैठा है, पी और के, ओ के बाएं से तीसरा है, चलिए ओ के बाएं से तीसरा है। देखिए बीच में बैठने वाला तो मैटर नहीं समझ में आता, क्योंकि देखिए पी और के बीच में बैठा है, के और पी के बीच में बैठा है, ये वाला बात होता है, दाहिने बाएं का बात होता है। तो यहाँ से ओ और के से स्टार्ट करें तो के बारे में देखिए यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से यम मिल जाएगा, यम के बारे में कहीं दिया हुआ है, हाँ यम और के और यन के बारे में यहाँ दिया हुआ है। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओ के बाईं ओर कहाँ बैठा है ओ, अगर यहाँ के बैठा है तो के बाईं ओर कौन है, के ओ के बाएं से तीसरा, यानी बाएं मतलब इस दिशा में 1 2 3, यहाँ कौन बैठा है, ओ बैठा हुआ है, ठीक, बाएं से तीसरे स्थान, बाएं से ओ के बाएं, ठीक। और क्या बोला था, के यम के ठीक बाएं है, के कहाँ है, यम के ठीक बाएं, यानी यहाँ कौन होगा, यहाँ यम होगा। उसके बाद क्या बोला है, यम के और यन के बीच में, यम कहाँ है, के और यन के बीच में, यानी यहाँ कौन हो जाएगा, यन हो जाएगा, ठीक है। यम कहाँ है, के और यन के बीच में है। इतना हो गया। यन यल के दाएं से तीसरा है, यन कहाँ है, यल के दाएं से तीसरा है, यहाँ यन है तो यल के दाएं से तीसरा है, यानी 1 2 तीसरे स्थान पर कहाँ है, यानी यहाँ कौन हो जाएगा, यल हो जाएगा, ठीक।
यन कहाँ है, यल के दाएं से तीसरा है। और पहला देखिए ऑप्शन क्या है, पहला जो पी और के बीच में यल है, पी और के, यानी यहाँ कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। पी और के बीच में देखिए कौन है, यल है। अब पूछा हमसे क्या है, ओ और यल के बीच में कौन बैठा है, ओ और यल के बीच में कौन बैठा है, देखिए पी बैठा हुआ है। ओ और यल के बीच में कौन बैठा हुआ है, पी बैठा हुआ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वैसे आपके लिए क्वेश्चन छोड़ते हैं लेकिन एक ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत है। चलिए, तलाक लेने वाले दंपति के सामने बच्चे की कस्टडी सबसे महत्वपूर्ण समस्या होती है। आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में अदालत सामान्यतः इस आधार पर निर्णय लेती है। कौन सा आधार होता है, पिता की स्थिति के आधार पर, माँ की स्थिति के आधार पर, वकील की दलीलों के आधार पर, बच्चे के सर्वोत्तम हित के आधार पर। ठीक है, पिता की स्थिति के आधार पर। ठीक, पिता की स्थिति निर्भर नहीं करता, हो सकता है पिता के साथ बच्चा खुश न रहे। माँ की स्थिति के हो सकता है माँ के साथ, तो बच्चे का सर्वोत्तम हित जिसके साथ हो सके, मतलब सबसे हितकारी, मतलब बच्चा सबसे कंफर्टेबल और सबसे बढ़िया ग्रोथ जिसके साथ रहे, या माँ के साथ रहे या बाप के साथ रहे, या ठीक, तो उसी के साथ उसे रखने का अदालत फैसला लेती है। ठीक, ये तो इतना तो पता होगा सबको। चलिए आज के लिए इतना ही। आप जो क्वेश्चन दिए हैं उसको जरूर कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय किए होंगे। सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हमारे वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जो भी है अगर ज़रूरतमंद है उसको इसका बेहतर सहायता मिल सके। बाकी अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।